अजीत सिंह जी, वाराणसी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ भी तो कर्म है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है, और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है। दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ, तो एक बात है। जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। जज के द्वारा किया हुआ निर्णय एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर। मन मना भो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है। चाहे जिसका भी शरीर हो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है कष्ट प्रद जीवन व्यतीत करते हुए। ये अनेक जन्मों का संचित पाप कर्म उसे भोग करके वे पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। आप समझ पा रहे? महाराज जी, एक सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, इनका इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। महाराज जी, ये तो आपने बताया जो शरण में हो जाएं और जो उस कोटि के महापुरुष हैं जो उनकी तो पूरा माफ हो जाए। कह रहे हैं कि पाप पूजा पाठ और धर्म, अच्छे धर्म कर्म से खत्म किया जा सकता? नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। अच्छा कर्म करोगे वो शुभ कर्म होगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से हम घास काट लेते हैं तो क्या घास नष्ट हो जाती है? क्या उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों जब नष्ट हो तब माना जाएगा पाप नष्ट हो गया। मानो हमने कोई गंदा आचरण किया, फिर कोई पवित्र आचरण कर लिया, तो हमारे पास पवित्रता का संग्रह हुआ, लेकिन गंदा आचरण करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना।
और भगवान के भजन से वो प्रवृत्ति नष्ट होती, प्रवृत्ति नष्ट हुई तो मतलब संपूर्णतया नष्ट हो गया। अगर वो ऊपर से थोड़ा सा पाप हमारे दान पुण्य से मान लेते हैं कि थोड़ा कम होता है, तो नीचे बहुत खाद है और वो इतना उर्वरक भूमि है, कर्म भूमि, कि हम पाप करते ही रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ, हमारे पुण्य का फायदा क्या हुआ? पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, इसीलिए उसे प्रधानता में बोल दिया जाता है। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है, संत दर्श से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया क्या? मंदिर में दर्शन कराए, या आप संत दर्शन कर रहे हैं, या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, ये स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे। तो फायदा क्या, फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देख रहे हो सब भोग रहे, नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है, हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना तो अपने को पता होता है, ऐसे अपने को पता होता है हमारी गति क्या होगी, जो पवित्र भजन करने वाले। इसलिए आनंद, इसलिए सबको चाहिए नाम जप करो, कोई पाप आचरण मत करो, क्योंकि हर पाप का दंड जब मिलेगा तो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये किसी एक पाप का फल है, हमारी दोनों किडनी फेल कर दी गई। गर्भ से ही एक रोग होता है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, वो माता से वंशानुगत आता है। तो माता के गर्भ में माता को था, वही हमारे शरीर में आ गया। तो वो कर्म, ऐसी माता मिली, ऐसा रोग मिला, ऐसा भोग मिला। और एक महान कर्म कि ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बचपन से तपस्या और भजन मार्ग मिला, अंतिम में भगवान के धाम नाम का चिंतन करते हुए शरीर भगवान के नाम में छूट जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई। इसीलिए कहा जाता बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे, लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा।